बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ICSE चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सब चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब एक सिंपल सीधा साधा सा इक्वेशन, वो होता है लीनियर इक्वेशन। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। An equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, मतलब in the form of quadratic equation where a, b and c are real numbers. I hope you guys know what are real numbers. Let me give a recap. Real numbers are the numbers which contains all the natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers that are called real numbers. Where a, b and c is not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y. पहले हमने 7th में क्या पढ़ा था? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था x, मेनली x। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। अब इस इक्वेशन का फॉर्म कैसे होने वाला है? a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब दो जो वेरिएबल होंगे वो दो नंबर के साथ होंगे, दो कांस्टेंट के साथ, और एक कांस्टेंट अपना होगा। ठीक, एक नंबर के साथ एक वेरिएबल, दूसरे नंबर के साथ दूसरा वेरिएबल, और एक कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं तीन मेथड: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, एक ब्रीफ में एग्जांपल देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं आता है, जैसे मान लो आपका गेम्स का पीरियड है, आपके पीई के टीचर नहीं आए, तो मैथ्स की टीचर जैसे आपका सब्स्टिट्यूट टीचर बन के आते हैं और आपको मैथ्स पढ़ाने लगते हैं। उसी तरह से एक की जगह पे दूसरे को रखना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, हटाना। जैसे हमने बहुत सारी रियलिटी शोज में देखा है, जैसे लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो उसी तरीके से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद है थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों में आपको बस लॉजिक लगाना है। ये तो सबसे सिंपल सा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है। ठीक, अभी सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, फिर एक क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन का, फिर एक क्वेश्चन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। और आपके सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम भी है, उसको भी हम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, जस्ट वी नीड टू कन्वर्ट वर्ड्स इनटू इक्वेशन एंड देन द नेक्स्ट स्टेप्स आर सेम। ओके, तो चलो हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल x और y। ठीक, अब इसे सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। देखो, जैसे इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये 3x इधर, माइनस वाई को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस वाई, माइनस है तो अब ये 3 को मल्टीप्लाई यहाँ लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आया? 23 प्लस वाई अपॉन 3, ये आपका आया x का वैल्यू। ठीक, अब इस x के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक,
अब x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 23 प्लस वाई अपॉन 3, कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक, अब इससे सॉल्व करेंगे 4 यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं। हाँ, अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 23, 4 3 ज़ा 12 और 1 कैरी 8 9 92 प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा। ठीक, तो ये होगा 4y अपॉन 3, ये आया इसका आंसर। ठीक, अब इक्वेशन लिखते हैं इसका 92 प्लस 4y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, तो आया एलसीएम 3, ये एज इट इज, और 1 है तो 3 3 ज़ा 9, 9y इज इक्वल टू 48। ठीक, अब ये 3 यहाँ चल जाएगा इनटू में, इंटू 3। ठीक, और ये 9y प्लस 4y हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 92 प्लस 13y इज इक्वल टू, ये आएगा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 2 12 13 14 144। अब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 13y इज इक्वल टू 144 माइनस 92, और 144 माइनस 92 आपका होता है 52। ठीक, ये होता है आपका 52, तो y इज इक्वल टू 52, ये 13 यहाँ जाएगा तो 13 और 13 4 ज़ा 52, तो y का वैल्यू आया आपका 4। ठीक, y का वैल्यू आ गया आपका 4। अब ये y की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में डाल लो या तो इसी इक्वेशन में डाल लो। ठीक, तो इसमें डालते हैं तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 23, x का वैल्यू निकाल रहा ना यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू 23, 4 यहाँ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 23 प्लस 4 27, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, 27 अपॉन 3 आपका होता है 9, तो x का वैल्यू आया आपका 9 और y का वैल्यू आया है आपका 4, तो y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 9। ऐसे हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उससे वो जो वैल्यू जो हमने निकाली है उससे हम जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद जो इस वेरिएबल की वैल्यू निकली है उसे हम दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करके जो हमने पहले जिसका अजम्पशन लिया था उसको उसमें उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हमने x की वैल्यू निकाली, एक रिकैप दे देते हैं, हमने x की वैल्यू निकाली, y था, y को यहाँ लेके गए, y था, y को यहाँ लेके गए। ठीक, तो ये हो गया प्लस y, 3 मल्टीप्लाई में था x के साथ, नीचे गया डिनोमिनेटर, x का वैल्यू क्या निकला 23 प्लस y अपॉन 3। उसके बाद हमने इस x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट किया तो आया 4x है, 4 इंटू है तो 4 इंटू 23 प्लस y अपॉन 3। अब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो ये 4 सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 4 ज़ा 92 प्लस y इंटू 4 4y अपॉन 3। अब इस ये वाला जो है ये वाले इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन यहाँ पूरा लिखेंगे 92 प्लस 4y इज अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे प्लस बीच में साइन है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब अपॉन 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब अपॉन 1। अब यहाँ पे दोनों में एलसीएम लेंगे तो आएगा अपॉन 3, इसमें ये एज इट इज लिखा आया और यहाँ पे 3 आएगा 9y, 3 जाके ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, तो 48 इंटू 3 इज 144, देन 92 प्लस 9y प्लस 4y आपका 13y। अब 92 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 92, या माइनस 92 आया है 52। अब 13 यहाँ पे y के साथ इनटू में है, नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब 13 4 ज़ा 52, y का वैल्यू आया 4।
अब इस y के वैल्यू को हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमने x की वैल्यू निकाली थी, और या तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो जिससे हमने उसने x की वैल्यू निकाली थी नंबर से इधर उधर करके, या तो डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हो। हमने डायरेक्ट इसमें पुट किया, y की वैल्यू 4, 3x - 4 = 23, 4 यहाँ आ गया तो +4 हो गया, 23 + 4 = 27, यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, 27/3 = 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आई 9, y की वैल्यू आई 4। ठीक, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन एलिमिनेशन का। लेट्स गो। चलो, सब्स्टिट्यूशन समझ गए? अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार रिपीट पर देख लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, एक बार फिर से समझा दिया जाएगा। एक बार मैं फिर समझा दूंगी। ठीक, चलो अब एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला 4x - 18 = 3y, ठीक, और 6x + 7y - 4 = 0। ठीक है, देखो अब इसको करना है हमें एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मतलब हमें कोई एक वेरिएबल हटाना है। ठीक, अब वो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करना है। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम तो नहीं लग रही है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक, तो हम इस y को यहाँ ले जाते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, 4x प्लस है तो -3y, इधर माइनस है तो +18। ठीक, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको यहाँ ले आओ, 6x + 7y = 4। अब थोड़ी सेम हुई, दोनों वेरिएबल एक साइड, दोनों वेरिएबल एक साइड, और यहाँ पे एक एक कांस्टेंट एक एक साइड। ठीक, देखो अब इसमें क्या करते हैं, हमने पहले बचपन में क्या सीखा है, यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये +y - x + y + 2y + 29। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो इसमें ये +y, या कुछ नहीं है तो प्लस है, ये +y और ये -y कट जाता है। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, प्लस माइनस करके। ठीक, साइन डिफरेंट रखना है, कांस्टेंट आगे का जो कांस्टेंट है वो सेम रखना है। ठीक, अब इसमें x का कांस्टेंट, x का कोएफिशिएंट और 6x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। यहाँ y का कोएफिशिएंट और यहाँ का y का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। ठीक, अब देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस। ठीक, यहाँ कुछ नहीं प्लस, यहाँ कुछ नहीं प्लस, दोनों x का वैल्यू प्लस में है। अगर हम दोनों को जाके प्लस करेंगे, मतलब अगर हम ऐसा लिख के इसमें प्लस करें, एलिमिनेट करना है, तो अगर इसमें ऐसा प्लस कर दे तो ये दोनों प्लस होकर 10x हो जाएगा, ये दोनों प्लस होकर 10x हो गया। ठीक, तो इस सिचुएशन में हमें करना है माइनस, या तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, y का यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक, पहले हम x का वैल्यू को लेते हैं, वो मतलब उसमें प्लस माइनस वाले सिचुएशन, अगर आपको जहां दिख रहा है कि प्लस हो तो कोशिश करो कि प्लस ही करे, दोनों का साइन डिफरेंट है तो। अगर नहीं है तो सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, x का वैल्यू देखते हैं। x में 4 है, x 6 है। अब दोनों को सेम कैसे बनाए? ठीक, तो अगर हम इसको 3 से अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों 12 हो जाएगा। ठीक, दोनों 12 हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसको नहीं, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। या रुको, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 12x + 14y
इज इक्वल टू 18। ठीक, ये होगा 12x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये आपका होगा 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, 8 हो जाएगा 24, 2 3 5 54। ये आपका दो इक्वेशन बना। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस एक, देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के सामने प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 54 और 12x प्लस 14y इज इक्वल टू 18। ठीक, अब इसमें इस सिचुएशन में करेंगे माइनस, माइनस में पूरे साइन नीचे वाले इक्वेशन के चेंज हो जाते हैं। प्लस है या नीचे लिख लिया करो, भूलोगे नहीं, माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस। ठीक, ये प्लस ये माइनस पूरा कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 40 15 16 17 18 19, तो ये आया आपका 19y माइनस 19y। ठीक, इज इक्वल टू 36y इज इक्वल टू 36 अपॉन 19। तो ये आपका ये आपका आएगा 23। ठीक, ये आएगा आपका 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 टू द 36, y का वैल्यू आया आपका 2। ठीक, y का वैल्यू 2 आ गया। एलिमिनेशन से हमने y का वैल्यू 2 निकाला। अब सेम मेथड से हम इस x का वैल्यू उस दूसरे एक वाले इक्वेशन में डालेंगे जैसे सब्स्टिट्यूशन में किया था, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक, y का वैल्यू हमने निकाला 2। अब x का एक इक्वेशन में डालते हैं, फर्स्ट वाली में डाल देते हैं, 4x माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 18। ठीक, 6 यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 4x इज इक्वल टू 18 प्लस 6 4x इज इक्वल टू 18 20 21 22 24 इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। ये आपका आया 2 12 एंड x का वैल्यू आया आपका 6। ठीक, तो ऐसे करके आपका बनता है एलिमिनेशन। बस हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद सेम दूसरी इक्वेशन में पुट करना है जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और फिर आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलो अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो, आपकी कुछ बुक में ऐसे क्रॉस करके दिया होगा, मतलब ऐसे क्रॉस करके दिया होगा, वो हर मेथड में मतलब बस आपको समझाने के लिए दिया है, हर एक सॉल्यूशन में करने का जरूरत नहीं। ठीक, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, x का वैल्यू और y का वैल्यू के लिए होता है फॉर्मूला होता है, और डायरेक्ट बस फॉर्मूला को एक एक इक्वेशन में पुट कर, दो इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में आप x का फॉर्मूला लगा दो, दूसरे इक्वेशन में y का फॉर्मूला लगा दो, फिर एक इक्वेशन से x का वैल्यू, दूसरे इक्वेशन से y का वैल्यू निकल जाए। ठीक, हाँ, और जरूरी नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, कि एलिमिनेशन से ही करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको किससे करना है, तो आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो आपको उससे ही करना पड़ेगा। भले ही आपका आंसर सही आए, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि सब्स्टिट्यूशन से करना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो, इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हो, बग अपॉन अब। ठीक, और बीच में माइनस रहेगा, इसमें का और नीचे सेम अब सब में माइनस रहेगा, प्लस कहीं नहीं है। इसमें आएगा 1 2 2 1 1 2
2 1, 1 2 2 1 1 2 2 1। अब ये A2, तो x का फॉर्मूला है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और y का फॉर्मूला है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब ये है क्या, देखो जैसे मैंने फर्स्ट में 2 एग्जाम्पल दिए थे, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय इट इज नेसेसरी टू मेक द इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ऐसे करके हमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ऐसे करके आप याद करके रख सकते हो, बक बक अब उसके बाद का अब। ठीक, चलो अब एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक यहां लिख लेते हैं 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब वी विल इमेजिन इट एज अ 1। ठीक, यहां पे मैं निकालूंगी x की वैल्यू, यहां पे मैं निकालूंगी y की वैल्यू। ठीक, फॉर्मूला क्या था, b1 a2 माइनस b2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, और y का फॉर्मूला क्या था, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं। ठीक, A1 इज इक्वल टू A2 B2 इससे ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। A1 में आपका वैल्यू है 2, A2 में आपका वैल्यू है 3, B1 आपका वैल्यू -3 साइन के साथ लेंगे, और B2 की वैल्यू आपकी 1, C1 का 8 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और C2 का वैल्यू आपका 1। ठीक, अब दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, x बक अब और y का अब। ठीक, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। ठीक, और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलो सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, x क्या है, b1 c2, b1 है 1, c2 भी है 1। ठीक, b1 आपका -3 और c2 1। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 -3 8 3 1 1। ठीक, अब माइनस B2 C1, B2 है 1, C1 और C1 है 8, 1 into 8। ठीक, अपॉन अब A1 B2, A1 है 2 और B2 है आपका 1, तो 2 into 1 माइनस A2 B1, 3 into 3, 3 into -3। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा x का वैल्यू, 3 - 3 into 1 is -3,
माइनस 1 into 8 is 8 upon 2 into 1 2 minus 3 into minus 3 is minus 9. ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 - 8 अपॉन 2 + 9. ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 9 10 11 प्लस हो गया, बड़े का साइन है 11, क्या है 9 + 2 भी 11, दोनों कट गया, x का वैल्यू आया आपका -1. ठीक, x का वैल्यू क्या आया -1. अब सेम इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे. y इज इक्वल टू C1A2 1 into 2 minus C2A1 C1A2 ना 8 into 2 और C2A1 1 into 2 अपॉन A1B2 अपॉन A1B2 मतलब 2 into 1 माइनस A2B1 3 माइनस माइनस. ठीक, इंटू -3, नीचे का टोटल सेम है तो y इज इक्वल टू 8 2 16 माइनस 1 into 2 2 अपॉन 2 माइनस इसको डायरेक्ट करके +9. ठीक, ये आपका है 11. 8 into 3 is 24 24 minus 2 24 minus 2 22 अपॉन 11, सब पॉजिटिव में है, 11 2 कटा, y का वैल्यू आया आपके पास 2. ठीक, y का वैल्यू क्या आया आपके पास 2. ऐसे करके हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये तो फॉर्मूला है, ऐसे करके आप लिख देंगे ज्यादा इजी पड़ेगा, उससे क्या है नंबर्स का कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक, तो वैल्यूज नंबर यहाँ लिख दिए, वैल्यूज इसमें डायरेक्ट पुट करते गए तो आपका x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, y का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा. ठीक, तो ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं. तो 3 तरीके होते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो फिलहाल के लिए हमने 3 मेथड पढ़े साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में डाल के पुट करना है, और फिर जब x की वैल्यू अगर हमने निकाली है तो अगर x का वैल्यू आ जाता है तो उसको सिर्फ वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है. दैट इज सब्स्टिट्यूशन. अब एलिमिनेशन मतलब हम कोई भी वेरिएबल की को एलिमिनेट कर देंगे, या तो अगर दोनों हमने जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया है, अगर वो कोएफिशिएंट के सामने वाला जो साइन वो अगर सेम है तो हम माइनस करेंगे, और अगर सेम नहीं है प्लस माइनस दोनों है तो हम एडिशन करेंगे. तो ज्यादा कोशिश ये करें एडिशन करें, क्योंकि उसमें इजी पड़ जाता है, कोई साइन चेंज नहीं होता है. सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन का पूरा साइन चेंज हो जाता है. ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जस्ट 2 फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख के इक्वेशन में से वैल्यूज निकाल के डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालना है. दैट्स ऑल. ओके, तो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय.